बाघ से कुत्तों को खतरा होने की बात तो आम है, लेकिन ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कुत्ते बाघों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। देश में बाघों को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते अब टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आसपास के गाँव में कुत्तों का वैक्सीनेशन पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर प्रबंधन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। देखें इस रिपोर्ट में। देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व दो क्षेत्र से मिलकर बनता है, कोर एरिया और बफर क्षेत्र। कोर एरिया में तो कोई गांव नहीं होते। बफर क्षेत्र में जो गांव होते हैं उनके जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन करने का कारण ये है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं जो शिकार करते हैं, किल करते हैं, तो बफर क्षेत्र के जो कुत्ते होते हैं वो किल को भी खाते हैं और वन प्राणी भी खाते हैं। तो कुत्तों से बीमारी बाघ एवं तेंदुओं में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और कुछ पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ कैनाइन डिस्टेम्पर नाम की बीमारी पहले रिपोर्ट भी हुई है। इसलिए वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए ये कैनाइन डिस्टेम्पर का वैक्सीनेशन किया जाता है, क्योंकि और दूसरे वन प्राणी प्रभावित ना हो और कुत्ते भी सुरक्षित रहें। इस हेतु हम एक दवा में 8 तरह की बीमारियों को कवर करते हैं। उसमें कैनाइन डिस्टेम्पर है, रेबीज है, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टेरियोसिस, हेपेटाइटिस, इस तरह से 8 बीमारियों को हम कवर करते हैं, जिससे कि कुत्ते भी सुरक्षित रहें और हमारे वन प्राणी भी सुरक्षित रहें। वर्तमान में ये चूँकि वैक्सीनेशन है वो 4 फेज में हमने किया है। चूँकि गांव बफर क्षेत्र में हमने 80 गांव चिन्हित किए हैं। 80 गांवों को 20-22 ऐसे गांव उनकी कुत्तों की संख्या के आधार पर हमने 4 फेज में बांटा है। ये द्वितीय फेज का वैक्सीनेशन है। इसमें लगभग 22 गांवों को कवर किया जाएगा और 22 गांवों में जितने भी कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, स्पेशली वो कुत्ते जो जंगल में जाते हैं, उन सबको टारगेट करते प्रयास ये रहेगा कि 100% वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के दौरान हम उसको वैक्सीन लगाएंगे और उसमें एक बेल्ट डालेंगे जो प्योर लेदर का होगा। उसमें एक आईडी होगी और उनके हम रैंडमली सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे। अगर उन कुत्तों में कोई बीमारी होगी तो उस नंबर से हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे। प्रथम हम वैक्सीनेशन करेंगे और लगभग 21 से 30 दिन बाद उन्हीं कुत्तों को बूस्टर डोज लगाएंगे, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी 1 साल के लिए बरकरार रहे, जिससे कि आदमी भी सुरक्षित रहेंगे कि अगर रेबीज का वैक्सीनेशन लग गया तो अगर किसी को काटते हैं तो आदमी, वन प्राणी और स्वयं कुत्ता सुरक्षित रहेगा। सर, पहले क्या किसी बाघ की मौत भी हुई इस वजह से? एक बाघ को रेबिड डॉग ने काटा था, तो उसको हमने जो बाघ था उसको वैक्सीनेशन कर दिया था, जिससे कि किसी बाघ की मौत भी हुई इस वजह से। एक बाघ को रेबिड डॉग ने काटा था, तो उसको हमने जो बाघ था उसको वैक्सीनेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी मौत रेबीज से नहीं हुई है, लेकिन उसको रेबिड डॉग ने काटा था, क्योंकि काटने के बाद उसको उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके ब्रेन सैंपल को भेजा था, उसमें रेबीज कंफर्म हुआ था।